हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू एसआरबी साइंस। आज हम आपके लिए क्विज फटाफट सीरीज़ का एक और नया पार्ट लेकर आए हैं। यहां आपको बता दें कि क्विज फटाफट सीरीज़ में हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्विज फटाफट का फोर्थ पार्ट। इसके पहले इस चैप्टर के 3 क्विज और हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप उन क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ऑप्शन ए ऑटोगैमी, ऑप्शन बी जिटेनोगैमी, ऑप्शन सी जीनोगैमी, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। मतलब जब पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ही फ्लावर में कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ही फ्लावर में कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। Which one produces both chasmogamous and cleistogamous flowers? Option A viola, option B oxalis, option C commelina, option D all of these। यहाँ आपको ऑप्शन में 3 नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर्स को पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं उसके 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और ये तीनों वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये तीनों के तीनों कैसे दोनों टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन परमानेंट क्लोज्ड फ्लावर्स? पहला ऑप्शन है जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, ऑप्शन सी जिटेनोगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो फ्लावर्स परमानेंटली क्लोज्ड होते हैं या जो कभी खिलते नहीं हैं उनमें किस टाइप का पॉलिनेशन देखने मिलता है? तो उनमें मिलता है आपको ऑटोगैमी। जब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होंगे तो जीनोगैमी नहीं हो सकती, जिटेनोगैमी भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन बी। बच्चों यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है जिसे हम जिटेनोगैमी पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है गिटनोगैमी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिटेनोगैमी भी वही होगी और गिटनोगैमी भी वही होगी। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्या है क्वेश्चन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, ऑप्शन सी गिटनोगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मतलब एक ही प्लांट के मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के स्टिग्मा तक जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है गिटनोगैमी। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहां पर देखिए ऑप्शन सेम है, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। फिर भी हम आपके ऑप्शन पढ़ते हैं जीनोगैमी, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों ही अलग अलग प्लांट के हैं तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। इसको बेटा अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 66 है द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ऑप्शन ए जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, ऑप्शन सी गिटनोगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपको यहाँ ऐसे पॉलिनेशन के बारे में बताना है जिसमें पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा में जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आते हैं
मतलब साफ है स्टिग्मा और पॉलन दोनों ही अलग अलग प्लांट के होंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 67। द pollen grains come from the same plant to the stigma in ऑप्शन ए जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, ऑप्शन सी जिटनोगैमी, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। बच्चों पिछले क्वेश्चन में आपका जो स्टिग्मा था और पॉलन था वो दोनों अलग अलग प्लांट से आ रहे थे, पर यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि सेम प्लांट से स्टिग्मा और पॉलन आ रहे हैं। तो इस टाइप की कंडीशन जो होती है उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, वहीं जो गिटनोगैमी होती है उसमें भी सेम प्लांट होता है। ध्यान रखिए फ्लावर अलग अलग होते हैं पर प्लांट सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 68। प्रोडक्शन ऑफ एश्योर्ड सीड सेट even in the absence of pollinators is the property of। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपके जो ऑप्शन है उसे हम पढ़ते हैं। पहला है चेस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तीसरा है ए एंड बी बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि पॉलिनेटर्स की एब्सेंस पर भी जो सीड सेट है वो कंफर्म बनेंगे, तो वो होता है आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटर्स इज ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी एंट। क्वेश्चन बहुत इजी है। एबायोटिक मतलब कि जो लिविंग ना हो, तो यहाँ पर जो वाटर है वो लिविंग नहीं है, बाकी सब लिविंग है। तो एबायोटिक पॉलिनेटर्स का एग्जाम्पल होगा ऑप्शन ए वाटर। इसके बाद 70th क्वेश्चन में आपका एक डायग्राम है और डायग्राम में आपको देखना है ध्यान से और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इस डायग्राम के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए X is a cleistogamous flower, option B Y is a chasmogamous flower, option C X and Y both are chasmogamous flower, option D X is chasmogamous and Y is cleistogamous flower। ये जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्लावर ओपन हैं, ठीक है, जो फ्लावर ओपन हैं उन्हें कहा गया है चेस्मोगैमस। ठीक है, और जो फ्लावर ओपन नहीं है, यहाँ नीचे देखिए जो फ्लावर ओपन नहीं है उन्हें कहा गया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंड एनसीईआरटी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, X is chasmogamous and Y is cleistogamous flower। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, नॉन स्टिकी एंड लाइट वेटेड pollen grains required for dash A wind pollination, B water pollination, C anemophily, ऑप्शन D A and C both। हल्के फुल्के नॉन स्टिकी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस टाइप के पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए जरूरी होते हैं। नॉन स्टिकी एंड लाइट वेटेड जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंड पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विंड पॉलिनेशन या इसे हम बोल सकते हैं एयर पॉलिनेशन, और उसी का साइंटिफिक नेम है एनीमोफिली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड कॉम्पैक्टेड इन्फ्लोरेसेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ए एंटेमोफिली, ऑप्शन बी वाटर पॉलिनेशन, सी एनीमोफिली, डी ए एंड सी बोथ। मतलब खुले हुए स्टेमन एंड कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस किसकी प्रॉपर्टी है या किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं एनिमोफिली के लिए, यानी कि विंड पॉलिनेशन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। 72 के बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा 73,
डैश पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो ग्रास फैमिली होती है उसमें कौन सा पॉलिनेशन कॉमन होता है? तो एयर पॉलिनेशन उसमें कॉमन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा 73rd नंबर का। डैश फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ऑप्शन ए एयर पॉलिनेटेड, ऑप्शन बी वाटर पॉलिनेटेड, ऑप्शन सी इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। यहाँ एयर पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स में ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्टर बनाएं और ना ही ज़रूरत है उनको कलरफुल पेटल्स बनाने की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 75। विच वन इज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर? मतलब हमारी अर्थ में जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनमें डोमिनेंट कैटेगरी या स्पीसीज कौन सी है? तो जो हनी बी होती है वो डोमिनेंट करती है पॉलिनेटर्स की कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा फ्लावर्स को पॉलिनेट करने का काम करती है हनी बी। कुछ साइंटिस्टों का मानना ये भी है कि यदि मान लो हमने अपनी अर्थ से हनी बी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो लगभग आने वाले 50 साल में हमारी अर्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हनी बी जो है वो एक कीस्टोन स्पीसीज है। आप ये इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 76। द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपका टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी युक्का, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ऑप्शन डी एमार्फोफिलस। तो दुनिया का जो सबसे लंबा फ्लावर होता है वो होता है एमार्फोफिलस, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपने कभी एमार्फोफिलस की इमेज देखी है? नहीं देखी है तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देख पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। रिलेशन बिटवीन युक्का प्लांट एंड मोथ। ऑप्शन ए सिम्बायोसिस, ऑप्शन बी पैरासिटिक, ऑप्शन सी कॉमन सेलिज्म, ऑप्शन डी एमेंसेलिज्म। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो युक्का प्लांट होता है और मॉथ होते हैं इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं इन दोनों की जो लाइफ होती है वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। वैसे ये इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लिख करके मार्क करेंगे और ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 77 कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इमेज देखिए और फ्लावर को पहचानिए। ए रेफ्लेसिया, बी युक्का, सी लिली, डी एमार्फोफिलस। अभी हमने आपको बताया था दुनिया का सबसे लंबा जो फ्लावर होता है वो होता है एमार्फोफिलस, ठीक है? तो ये है उसकी इमेज। वैसे आप लोगों ने इसे कभी शायद इंडिया में तो नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बाहर मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। पर आगे आने वाली इमेजेस में कुछ और फ्लावर्स के जो इमेजेस हैं वो दिखाई गई हैं, तो वो आप इंडिया में ज़रूर देख सकते हैं। बच्चों अब 78 के बाद हम पहुंचते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। आइडेंटिफाई द फ्लावर। यहाँ पर फिर से इमेज में आपको एक फ्लावर दिखाया जा रहा है, उसे देखना है और प्लांट का नाम या फ्लावर का नाम आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए पैंसी, ऑप्शन बी हिबिस्कस, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ऑप्शन डी युक्का। बच्चों यहाँ इमेज में जो आपको एक फ्लावर और एक प्लांट दिखाई दे रहा है वो है युक्का का फ्लावर और युक्का का प्लांट। आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में युक्का, एमार्फोफिलस और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं पर उनकी इमेजेस नहीं दी हुई है। लेकिन हमने आप लोगों के लिए इमेजेस वाले क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आप आसानी से उन एग्जाम्पल्स को याद रख सको। बच्चों अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर भी आपको 3 इमेजेस दिखाई जा रही हैं PQR जिनको नाम दिया गया है। तीनों फ्लावर्स हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चेस्मोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करता है या चेस्मोगैमस फ्लावर है। आपके ऑप्शन है PQR और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ जो P दिखाई दे रहा है वो है वियोला, Q है ऑक्जेलिस और R है कैमेलिना। इनके भी आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम नहीं दिए हुए हैं पर आपको साफ साफ बताया गया है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो चेस्मोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
बच्चों, ये क्विज़ हमारा कंप्लीट होता है और क्विज़ कंप्लीट होने के बाद आपको एक बात बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी के क्वेश्चन की एक और सीरीज़ चल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ब्राउज़ कर सकते हैं। अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।